हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यात्रा का महत्व और कहानी के बारे में बताऊंगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। यमुनोत्री धाम यात्रा का महत्व और कहानी। हिंदू धर्म में कई नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि कई नदियों को पवित्र व देवी माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यमुनोत्री धाम यमुना का उद्गम स्थल है। यहाँ पर एक मंदिर में यम, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह देवी यमुना के भाई है। यम के मूर्ति साथ यमुना देवी की मूर्ति स्थापित है। यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है। ये भी गंगा की ही तरह हिमालय से जन्मी है, इसलिए इन्हें भी गंगा की तरह ही बहुत पवित्र माना जाता है। यमुना के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश होकर मन पवित्र हो जाता है। यमुनोत्री का स्थान समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी के महाराजा प्रतापशाह ने करवाया था। सूर्यपुत्री यमराज सहोदरा व कृष्णप्रिया कालिंदी का यह उद्गम स्थान अत्यंत भव्य तथा आकर्षक है। इस स्थान की शोभा और ऊर्जस्विता अद्भुत है। यहाँ मंदिर में यमुना की प्रतिमा है। यहाँ पर पंडित धार्मिक कृत्य व तर्पण आदि करते हैं। यमुनोत्री में गर्म जल के कुंड। यहाँ यमुनोत्री देवी मंदिर के अलावा कई गर्म पानी के कुंड है, जिनका जल खोलता रहता है। यात्री कपड़े में चावल बांधन कर इनमें डुबो देते हैं और वे पक जाते हैं। इस प्रकार यहाँ भोजन बनाने के लिए चूल्हा नहीं जलाना पड़ता। इन कुंडों में स्नान करना संभव नहीं है और यमुना का जल इतना ठंडा है कि उसमें भी स्नान करना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ गर्म व ठंडे जल को मिलाकर स्नान करने के लिए कई कुंड बने हैं। बहुत ऊंचाई पर कलिंदगिरी से हिम पिघलकर कई धाराओं में गिरता है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। यहाँ ठंड इतना रहता है कि बार बार झरनों का पानी जमता पिघलता है। ऐसे शीत स्थान में गर्म पानी का झरना और कुंड का पानी, वो भी उबलता हुआ, जिसमें अगर हाथ डाला जाए तो फफोले पड़ जाए, एक चमत्कार है। यहाँ के प्रमुख कुंडों में सूर्य कुंड, गौरी कुंड तथा सप्तऋषि कुंड प्रमुख है। यमुनोत्री की कहानी कहा जाता है कि महर्षि असित का आश्रम यही था। वे नित्य स्नान करने गंगाजी जाते थे और यही निवास करते थे। वृद्धावस्था में उनके लिए दुर्गम पर्वतीय मार्ग नित्य पार करना कठिन हो गया। तब गंगाजी ने अपना एक छोटा सा झरना ऋषि के आश्रम के पास प्रकट कर दिया। वह उज्जवल जटा का झरना आज भी वहां है। हिमालय में गंगा और यमुना की धाराएं एक हो गई होती यदि मध्य में दंत पर्वत न आ जाता। देहरादून के समीप ही दोनों धाराएं बहुत पास आ जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया से यमुना व यमराज पैदा हुए थे। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तथा यम को मृत्यु लोक मिला। कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के अवसर पर वरदान मांगा कि इस दिन जो यमुना में स्नान करे उसे यमलोक न जाना पड़े। इसलिए माना जाता है कि जो कोई भी मां यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी किंवदंती के चलते यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं तथा कार्तिक के महीने में यम द्वितीया के दिन बंद कर दिए जाते हैं। क्यों शीतकालीन ऋतु के समय यहाँ अधिक बर्फबारी होती है, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा अधिक सर्दी के कारण यहाँ रहना भी कठिन होता है। शीतकाल के 6 महीनों के लिए खरसाली गांव के पंडित मां यमुनोत्री की पूजा अपने गांव में ही करते हैं। फिर अक्षय तृतीया को भव्य चांदी की डोली सजाकर तथा हजारों श्रद्धालु शामिल होकर विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट खोलते हैं। यमुनोत्री धाम यात्रा का मार्ग परिचय। यमुनोत्री यात्रा का प्रवेश द्वार ऋषिकेश है। यहाँ से यमुनोत्री मोटर मार्ग की दूरी 227 किलोमीटर है। ऋषिकेश से नरेंद्रनगर, आगरा खाल, चंबा, उत्तरकाशी, धरासू होते हुए फुलचिट्टी तक कार द्वारा पहुंचा जा सकता है। इससे आगे के यमुनोत्री धाम तक 8 किलोमीटर का पगडंडी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। वैसे यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पालकी और खच्चरों की सुविधा है, जिसमें यात्री कुछ शुल्क देकर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नई कहानी।